आतंकी संगठन टीआरएफ पर एनआईए का बड़ा पर्दाफाश। फंडिंग चैनल सीक्रेट साजिश की जानकारी मिली है। फंडिंग चैनल और सीक्रेट साजिश की जानकारी मिली है। मलेशिया के यासिर हयात के जरिए 9 लाख की फंडिंग। पाकिस्तान, खाड़ी देशों और मलेशिया से सुराग भी मिले हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन जब शक पाया गया तो उसके बाद एनआईए को ये पूरी जो जांच है वो सौंप दी गई थी और उसके बाद से ही एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई थी। तो आतंक पर पाक का पर्दाफाश, टीआरएफ को फंडिंग का यह मामला सामने आ रहा है और शहबाज एक बार फिर से फंस गए हैं। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? एनआईए की जांच में क्या पता चला है? एनआईए की जांच में टीआरएफ को फंडिंग चैनल की जानकारी मिली है। टीआरएफ को पाकिस्तान, मलेशिया और खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी। मलेशिया के यासिर हयात के जरिए टीआरएफ को 9 लाख रुपए मिले और टीआरएफ के तार लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर से जुड़े हैं, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी है। 463 फोन कॉल्स जिनका लिंक भारत विरोधी तत्व आतंक समर्थकों से जुड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। अब इसको लेकर भारत की क्या तैयारी है? पाकिस्तान की साजिश को एफएटीएफ के सामने पर्दाफाश किया जाएगा और उसके सामने रखा जाएगा। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में एनआईए को जांच के लिए कहा गया था। पहले पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही शक सामने आता है एनआईए को ये जांच दे दी जाती है, जिसके बाद टीम कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब तक क्या कुछ सामने आया है और आगे अब क्या कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद से ही जब टीआरएफ का नाम सामने आया तो उसके बाद से लगातार जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए है वो लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है टीआरएफ पर। और उसी को लेकर मई 2025 में यानी कि इसी साल बाकायदा सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया टेरर फंडिंग को लेकर और उसके बाद एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद से लगातार एनआईए टीआरएफ पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी। कोशिश ये थी कि जो फॉरेन फंडिंग हो रही है टीआरएफ को घाटी के अंदर और जो मौजूद स्लीपर सेल्स हैं उनको जो फॉरेन फंडिंग हो रही है उस पर किसी तरीके से रोक लगाई जा सके। इसी को लेकर जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला 463 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनका सीधे तौर पर लिंक विदेशों से पाया गया, जिसमें से खाड़ी देश है, पाकिस्तान है, इसके अलावा मलेशिया है और इन्हीं नंबर्स के जरिए लगातार फंडिंग भी ऑनलाइन की जा रही थी। एक शख्स का नाम सामने आया मलेशिया का, जिसने तकरीबन 9 लाख रुपए की टेरर फंडिंग की। तो इस तरीके से अब लगातार ना सिर्फ इन मोबाइल नंबरों को बल्कि जो अकाउंट्स हैं उनको भी अब एनआईए के द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो स्लीपर सेल अभी मौजूद है घाटी के अंदर उनकी पहचान की जा रही है और लगातार जो उनको फंडिंग हो रही है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से इस वक्त की जा रही है। जी बिल्कुल, और फिलहाल जांच जारी। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।